तो चलिए यार, आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यार शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार आपके कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो जब आप एक से अधिक स्टेटमेंट लिखते हैं और उनको कर्ली ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज करा देते हैं तो उन्हीं को यार हम यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने पूछा है, तो एग्जाम्पल आप यार यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो देखिए यार, इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आपने जो कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होती है तो होगा क्या यार, जो आपके स्टेटमेंट्स हो गए इफ ब्लॉक के अंदर वो चल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कंडीशन यार फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट्स थे ये वाले इफ ब्लॉक के अंदर उनको स्किप करा दिया जाएगा, मतलब वे नहीं चलने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर, तो अगर आपकी कंडीशन यार ट्रू होती है तो क्या होगा, इफ वाले स्टेटमेंट चलेंगे जो इफ ब्लॉक के अंदर हो गए। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, जो आपके एल्स ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स हो गए वे वाले स्टेटमेंट्स चलेंगे। ठीक है, ये बात भी आई होप आपके समझ में आ गई होगी। अगले वाला क्या यार, आपको टर्नरी ऑपरेटर में इन स्टेटमेंट्स को बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो यार आपको बताना होगा, यहाँ पर बताना कि यार एक वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम होगा आपका डिस्काउंट। जैसे कि यार आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है, डिस्काउंट इन्होंने वेरिएबल का नाम लिया है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मेट कैसा होता है, जो आपका टर्नरी ऑपरेटर होता है। क्वेश्चन मार्क से पहले आपको लिखना होता है क्या, कंडीशन, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में यहाँ पर आपको वो आंसर लिखना होता है अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है। और यहाँ पर अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या आउटपुट आना चाहिए, है ना, ये आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर कंडीशन लिखिए। कंडीशन क्या है, अगर आपका बिल 10,000 से बड़ा है, मतलब ज्यादा है, ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू इवेलुएट हो तो क्या आंसर दिया जाए, तो आंसर आपका दिया जाना चाहिए बिल मल्टीप्लाई 10.0 डिवाइड बाई 100। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या आंसर आना चाहिए, बिल मल्टीप्लाई 5.0 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और आखिर में आप एक क्या कहते हैं हम इसको, अरे क्या कहते हैं यार इसको, सेमीकोलन, हाँ एक सेमीकोलन लगा देना। ठीक है, तो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप यार, यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो ए की वैल्यू 99 इनिशियलाइज कर रखी है और बी की 76। बूलियन का वेरिएबल है, मतलब हाँ या ना में जवाब आने वाला है। यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि ए ग्रेटर देन बी, तो क्या ए बी से बड़ी है यार, हाँ ये कंडीशन होगी ट्रू। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर आपका ये आता है। ठीक है, तो एक्स के अंदर जो वैल्यू जा रही होगी वो चली जाएगी एक्स, तो सॉरी एक्स कह रहा हूं मैं, ट्रू। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ट्रू, ये सही है। इंट y इज इक्वल टू ए लेस देन बी, क्या a b से कम है, नहीं यार ऐसा नहीं है। तो अगर फॉल्स होता है तो आपका ये वैल्यू जा रही होगी, मतलब जो b के अंदर वैल्यू होगी, और b के अंदर क्या वैल्यू है 76, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 76। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a एंड b व्हेन n एज्यूम्स द फॉलोइंग वैल्यू। मतलब n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो a और b की वैल्यू क्या होगी, अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो a और b की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, फाइनल वैल्यू बतानी है। तो देखिए यार, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, और n की वैल्यू हमने सबसे पहले मान के चली है कि 1 है। तो क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ यार ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। नीचे बढ़ेंगे, a इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 यानी कि 2 यहाँ पर। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, b प्लस 1, यानी कि यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगी। तो फिर यार एल्स वाला ब्लॉक हमारा स्किप हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको ऊपर भी बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो सिर्फ इफ वाले स्टेटमेंट चलते हैं। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, बिल्कुल यार। दूसरे में क्या है यार, 0 है n की वैल्यू, तो क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं यार, इसका मतलब एल्स वाले स्टेटमेंट चलने वाले हैं। और a और b की वैल्यू यार एक एक कम हो जाएगी, क्योंकि यार इनिशियल वैल्यू तो 1 और 1 थी ना, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0। कंसिडर द इवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यार तो अगर यार यहाँ पर क्या रखा है इन्होंने, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर जो x की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 2 होती है, या फिर हम इसको ऐसे लिख लें, इन्होंने कहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, कि अगर हमारी x की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 2 होती है तो क्या यार y की जो वैल्यू होगी वो 2x प्लस 3 होगी। ठीक है,
लेकिन अगर आपकी जो x की वैल्यू होती है वो 2 से बड़ी होती है, ठीक है, जैसे कि यार मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, ऐसे ही यहाँ पर हम लिखते हैं वहाँ पर कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हुई तो जो y की वैल्यू होगी वो 5x + 4 होगी, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा है। तो राइट इट्स इवेल्युएशन इन जावा यूजिंग एन इफ स्टेटमेंट एंड टर्नरी स्टेटमेंट। तो लिखिए यार इसको, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो देखिए यार हम यहाँ पर दो इफ स्टेटमेंट तो नहीं लिखने वाले। क्यों नहीं लिखेंगे यार? देखिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होती है तो 2x + 3 हो जाएगी y की वैल्यू, है ना। यहाँ पर फिर हम एल्स का यूज करेंगे। एल्स का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि यार यहाँ पर सिर्फ दो ही कंडीशन पॉसिबल है। अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं होती, इसका साफ सीधा यही मतलब है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है ना। इसका उल्टा तो यही हुआ। तो क्या हम यहाँ पर एल्स लिख सकते हैं और कर्ली ब्रेसिस चाहो आप लगा सकते हो, नहीं तो रहने भी दे सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा y इज इक्वल टू, अब यार 5x भी आप नहीं लिखोगे, 5 × x + 4 आप लिख रहे होगे, ठीक है। और ऊपर भी चेंज कर लेंगे हम यहाँ पर 2 × x, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत कर देना यार। अब इसको टर्नरी में भी बदल के देखिए, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या होगा आपका, जिसके अंदर आपकी फाइनल वैल्यू जा रही होगी, वो होगा यार y। कंडीशन दीजिए आप यहाँ पर, कंडीशन देता हूँ मैं x लेस देन और इक्वल टू 2। तो अगर x यार जो होता है आपका लेस देन और इक्वल टू 2 होता है, अगर ये ट्रू होता है तो आप क्या करिए, y के अंदर वैल्यू जो है सेट करा दीजिए 2.5 है यार, तो ऊपर वहां पर 2.5 कर लेना आप, ठीक है। 2.5 × x + 3। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कोलन के बाद लिखते हम यार वो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 × x + 4, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इसको भी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कैर z इज इक्वल टू कैपिटल A, ठीक है, कैरेक्टर स्टोर कराया। अब यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है वो इंट का है, तो मतलब क्या है कि इंट की वैल्यू आपकी आ रही होगी। तो यहाँ पर चेक कराया गया कि z = A, तो क्या कैपिटल A और स्मॉल a बराबर है? नहीं यार, इनकी आज की वैल्यू आप कंपेयर करके देखिए, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, ये स्मॉल a। तो अब आपको पता है हमने क्योंकि इसको एक इंटीजर के वेरिएबल में स्टोर कराया है तो इसकी आस्की वैल्यू स्टोर होगी, और स्मॉल a की यार आस्की वैल्यू आपकी 97 होती है, ठीक है। तो क्या होगा यार इसका आउटपुट, वेर इज इक्वल टू 97, ठीक है, वेर इज इक्वल टू 97। तो देख सकते हैं यार यही आउटपुट है। फाइंड द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या है, p + q = r। तो आपको पता होगा यार ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर डबल जो क्या कहते हैं इसको हम, इक्वल ऑपरेटर आपको यहाँ पर लगाना होगा। अब यार इन्होंने कहा है कि आप इसको ऐसे भी बदलिए, तो ऐसा कोई मुझे जरूरी नहीं लगता इनको बदलना होगा, क्योंकि यार मान के चलिए p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 10। तो अगर यहाँ पर 5 + 5, क्योंकि यार प्लस ऑपरेटर जो है इसकी प्रीसीडेंस आपके इक्वल ऑपरेटर से ज्यादा होती है, मतलब प्लस ऑपरेटर आपका पहले इवेलुएट कराया जाएगा। तो 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 = 10। सही है यार, सही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप a = b लिख लीजिए, आप b = a लिख लीजिए, बात एक ही होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नहीं लगता ये भी स्टेटमेंट आपको करेक्ट करना चाहिए। फाइंड द एरर इफ एनी। तो यार ये मैं यहाँ पर सेमीकोलन पहले से ही लगा रखे थे, यहाँ पर पहले थे नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने नीचे दिखा रखा होगा। तो इसको हटाते हैं, यहाँ पर बस आपको ये बदलना होगा एक तो, क्योंकि यार आपने यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर लगाना होगा। और ये गलती यार आप काफ़ी बार करते भी होगे जब आप प्रोग्राम लिखते हो। और यहाँ पर क्या है यार, ये जो सेमीकोलन है आप इफ स्टेटमेंट के बाद नहीं लगा रहे होगे, क्योंकि क्या होगा यार इसकी बॉडी फिर ये नहीं मानी जाएगी, ये अलग हो जाएगा इस बॉडी से, ठीक है। हाँ यार, इफ स्टेटमेंट के आगे आप सेमीकोलन नहीं लगा रहे होगे अगर आप चाहते हो कि नॉर्मली आपका प्रोग्राम चले। आगे बढ़ेंगे, द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी, हाँ यार ऐसा ही है हमारा, राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग इफ एल्स इंस्टेड ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो इसको यार आपको इफ एल्स में बदलना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो हमने कहा कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, आंसर क्या आना चाहिए आपका, ए। देखिए यार इसको लिखते हैं, चलिए इसको लिखते हैं तभी काम चलेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा कंडीशन क्या है आपकी, सबसे पहले अगर मार्क्स आपके जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 होते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, ए। कोलन से पहले यार आपका क्या है, ए ही तो है।
तो स्ट्रिंग का यार वो वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ग्रेड इज इक्वल टू। अब यार मैं स्ट्रिंग क्यों नहीं लिख रहा इसके सामने, ये भी समझिए, क्योंकि यार मैं बार बार डिक्लेयर थोड़ा करूंगा। इफ ब्लॉक के अंदर भी, एल्स ब्लॉक के अंदर भी मैं बार बार डिक्लेयर थोड़ा कर रहा हूँ कि इफ ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा स्ट्रिंग ग्रेड इज इक्वल टू दिस, और एल्स इफ के अंदर भी लिखा मैंने स्ट्रिंग ग्रेड इज इक्वल टू दिस, तो यार मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेड इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, फिर यार एल्स ब्लॉक हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए एल्स ब्लॉक हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है इन्होंने, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। इसको मैं नीचे करता हूँ यार, ये हट गया यहाँ से, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। चलो, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो यहाँ पर मुझको एक इफ कंडीशन देनी होगी, क्योंकि देख सकते हैं आप वहाँ पर इसके सामने एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो अगर ये कंडीशन यार आपकी ट्रू होती है, ये यार जो एल्स वाले का निचला ब्लॉक है ना, एक कर्ली ब्रैकेट है जो भी है इसका, इसको हम नीचे पहुंचा देंगे। ठीक है, क्योंकि यार ये मैंने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये डिस्प्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ऐसा होता है तो जो आपकी ग्रेड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेड इज इक्वल टू कैपिटल बी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, एल्स, यार आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, ग्रेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो। बिल्कुल यार, बिल्कुल, ये जो कर्ली ब्रेसेस यार ये गायब हो गया, नहीं हुआ, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ रहा होगा। ठीक है, ये जो पूरा ब्लॉक है यार ये इस एल्स के अंदर ही होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर ये, अगर नहीं होती तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इसको एक और कंडीशन मिलेगी, मतलब एल्स के अंदर एक और इफ की कंडीशन। अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होता है तो बी, नहीं तो सी। ठीक है यार, ये तो काफी आसान से क्वेश्चन है वैसे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स इनटू स्विच केस। तो वेरिएबल, किस वेरिएबल को आप कंपेयर कर रहे हो, VAR वेरिएबल को, इसीलिए यार स्विच के अंदर आपको यहाँ पर VAR लिखना होगा, जिस वेरिएबल को भी आपको कंपेयर करना है। फिर यार केस के सामने आप पर जिस वैल्यू से भी आपको कंपेयर करना है, जैसे कि 1 के साथ, तो केस 1 आप यहाँ पर लिख रहे होगे, केस 2, केस 3, और फिर वो स्टेटमेंट जो आप प्रिंट कराना चाहते हो। लेकिन भूलना मत यार, ब्रेक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। क्यों, क्योंकि यार पूरे स्विच केस से यहाँ पर ये आपको बाहर निकाल दे। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लगाते और केस 1 आपका चल जाता है तो फिर यार अगला केस भी आपका चल जाएगा। ठीक है, ये बात यार आप यहाँ पर याद रखना। और डिफॉल्ट केस वाला जो होगा वो एल्स वाला होगा, क्योंकि यार इसके अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आपका नहीं मिलता है तो एल्स वाला चलेगा। ठीक है, और ऐसे ही यार अगर किसी भी केस के साथ वैल्यू नहीं मिलती है तो आपका डिफॉल्ट वाला चलता है, ये भी बात आपको पता होगा। Write the following statement using if else. If cell is greater than equal to this, answer is this, else this. हाँ यार, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, 100.0 लिख सकते हो। 100.0 क्यों, क्योंकि यार अगर जो वेरिएबल हुआ ये, अगर ये इंटीजर का वेरिएबल हुआ ना, तो आपको यार फ्लोट में वैल्यू नहीं मिल रही होगी, डबल में वैल्यू नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो 100.0 आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जैसे कि यार इन्होंने यहाँ पर 100 ही दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। द फॉलोइंग इज अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है यार, ये कुछ आपका प्रोग्राम है यहाँ पर। फिर यार आपको बताना है x और y की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 हो और n की वैल्यू 0 हो, तो मान के चलते यार n की वैल्यू 1 है सबसे पहले, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ट्रू होगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, मतलब जब हम एक माइनस करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन। अगर n की वैल्यू हम 0 कर दे तो क्या इसके नीचे भी कोई कोड है, नहीं है, तो अगर n की वैल्यू 0 कर दे तो 0 ग्रेटर देन 0 आपका क्या होगा यार, फॉल्स हो जाएगा, है ना। और आपको पता है यार, इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर फॉल्स आती है तो ये स्टेटमेंट आपके नहीं चल रहे होंगे और x और y की वैल्यू जो पहले थी वही रह रही होगी। तो 1011 ये हमारा आंसर आ रहा है, 1011, 10 है ना या 20 है, सॉरी 2011, 2011। ठीक है, इससे नीचे भी आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ यार, मैं यहाँ पर लिख रखे है यार, आपको एक इफ स्टेटमेंट लिखना होगा जो 3 नंबर का मिनिमम फाइंड करे। ठीक है, मैथ डॉट मिन मेथड का आपको यूज करना होगा। तो ठीक है यार, जो आपका मैथ डॉट मिन मेथड होता है ये 2 वैल्यूज लेता है, जैसे कि यार आपने दी 5 और 3, तो ये क्या कर रहा होगा, इन 2 में से मिनिमम निकाल रहा होगा। लेकिन क्या मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि आप 3 नंबर में से मिनिमम कैसे निकालते हैं, जैसे कि 4, 5, 10 है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि इन 2 में से मिनिमम निकालो। इन 2 में से छोटा सबसे कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, इन 2 में से मिनिमम निकालो, तो वो क्या होगा, 4 होगा, है ना। हाँ यार, जैसे कि
10 40 20 30। आप क्या करिए यार, यहाँ पर सबसे पहले इन दो में से मिनिमम निकालिए 20, फिर इन दो में से मिनिमम निकालिए तो यार 20, है ना। तो कुछ इस टाइप से क्या आप कर सकते हो। हाँ यार, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर डबल a इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन 5,3। तो मतलब यार आप कह सकते हो आपके पास मान के चलिए 3 वेरिएबल्स है a, b, c, जिनमें से आपको मिनिमम निकालना है। तो a और b में से तो यार आपको निकाल लिया, आपने जो मिनिमम वैल्यू थी वो निकाल ली। इसको मैं यहाँ पर मिन नाम से दे देता हूँ, min1 नाम से, ठीक है। एक और मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा डबल min2। तो ऐसे ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैथ डॉट मिन, और आप इस बार निकाल सकते हो c और min1 से, ठीक है। और हो सकता है यार आप ना चाहो कि आपको एक और वेरिएबल बनाना पड़े, तो min1 की वैल्यू क्या थी यार, min1 की वैल्यू से आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करा सकते हो, ठीक है। तो बात यार आपकी वही आ गई यहाँ पर भी। तो कुछ स्टेप्स यार आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि यार इसके अंदर आपको एरर फाइंड करना है। तो देखिए यार x की वैल्यू इंटीजर में आनी चाहिए, क्योंकि यार इसका जो डेटा टाइप है वो इंट है। और यहाँ पर क्या आपने कोई ऐसा ऑपरेटर देखा है, मैंने यार ऐसा तो नहीं देखा। ग्रेटर देन और इक्वल टू तो मैंने ऐसे देखा है, तो आपको इसको ऐसे बदल देना होगा। और क्योंकि यार इसको इंटीजर की वैल्यू चाहिएगी यहाँ पर, इसीलिए मैं इसको स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं दे सकता, मुझको यार यहाँ पर इंटीजर में बदलना होगा। और इंटीजर वैल्यू ये कैसे है, मुझको कैसे पता, क्योंकि यार यहाँ पर लिखा हुआ है a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। तो यहाँ पर या तो ये कैरेक्टर की हो सकती है या इंटीजर की। अगर कैरेक्टर की हुई तो कैरेक्टर तो यार ऑटोमेटिकली इंटीजर में बदल ही जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही तो कह रहे हैं कि अगर a b से बड़ा है तो a वैल्यू दे दो। यहाँ पर ये वेरिएबल्स है यार आपके, ठीक है, ये कोई कैरेक्टर या वो नहीं है, क्योंकि अगर कैरेक्टर होते तो हम यहाँ पर सिंगल कोट में लिख रहे होते हैं ना। हाँ यार, तो a और b आपके वेरिएबल्स है। तो आई होप यार आपके ये बातें समझ में आई होगी। बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हाँ यार, आज की वीडियो काफ़ी जल्दी में बनी, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके समझ आ गया होगा।